आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स के बारे में, यानी इसके लक्षण क्या होते हैं। गुड इवनिंग, माय नेम इज डॉक्टर अमित बंसल। आई एम हेड ऑफ यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली। देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यूरिन के कंट्रोल में और सेक्स करते समय सीमेन प्रोडक्शन, दो चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रोस्टेट के अंदर कैंसर ग्रो करता है तो ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है, जैसे यूरिन जल्दी जल्दी आना, यूरिन करने में कभी कभी जोर लगाना पड़ना, रात को यूरिन के लिए ज़्यादा उठना, कभी कभी यूरिन में ब्लड आना या कभी कभी सीमेन में ब्लड आना। ये इसके अर्ली इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। आमतौर पे ये सिम्टम्स या ये लक्षण एज के साथ नॉर्मली, जैसे प्रोस्टेट कभी कभी ग्रो करता है, उसके साथ ओवरलैप करते हैं। ऐसा एक कोई सिंगल लक्षण नहीं है जो कि सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर का हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले क्या करें? अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाके आपके जो नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट है उनसे मिलो और अपनी सीरम, पीएसए और यूरिन कल्चर, इन दो टेस्टों की रिपोर्ट लेकर के उनके पास जाओ। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां क्या होगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। जब पेशेंट आते हैं हमारे पास तो लैब रिपोर्ट्स देखने से पहले हम एक थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और पॉटी वाले रास्ते से जेली लगा के, फिंगर डाल के एक बार प्रोस्टेट फील करके देखते हैं। ये फील इसलिए करते हैं ताकि प्रोस्टेट के आर्किटेक्चर में कहीं पे भी कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो हमें पता चलता है कि क्या कोई बहुत ओवर्ट प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के साइंस हो सकते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो डिजीज सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर लग रही है या प्रोस्टेट से बाहर निकल के कहीं फैली हुई है। इतना कुछ हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेसिस पे पेशेंट की फर्स्ट विजिट में आपको बता सकते हैं। इसके बाद टेस्ट रोल आता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग या तो हम एमआरआई कराते हैं या फिर अगर किसी कंडीशन से आपकी बॉडी में कोई मेटालिक इम्प्लांट पड़ा हुआ है या आपका किडनी फंक्शन बहुत सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है तो हम लोग पीएसए में पेट स्कैन कराते हैं। ये हमें बताता है कि प्रोस्टेट कैंसर कहाँ पे है, कहाँ तक फैला हुआ है और इसको कैसे अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद अगला स्टेप होता है बायोप्सी। बायोप्सी में बाल बराबर पतले पीस लिए जाते हैं प्रोस्टेट से, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये एक 100% प्रूफ होता है कि क्या कैंसर है या क्या कैंसर नहीं है। इसके आधार पे प्रोस्टेट कैंसर का आगे ट्रीटमेंट शुरू होता है और मात्र एक बायोप्सी रिपोर्ट के बेसिस पे कभी भी हम प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं सजेस्ट करते। प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में एक बहुत मेजर रोल आता है कि पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर पेशेंट की एज काफ़ी ज़्यादा है, उनको बहुत सीवियर हार्ट कंडीशन है, बहुत सीवियर किडनी कंडीशन है, तो ऐसे केसेस में अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर्स को ऑपरेट करने का या इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में एक बहुत मेजर रोल होता है वॉचफुल वेटिंग का, यानी कि आपको पता है कि पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे में अगर एग्रेसिवली प्रोस्टेट कैंसर को किसी भी तरीके की रेडिएशन से, सर्जरी से अगर हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। हो सकता है कि पेशेंट उस सर्जरी को सर्वाइव ही ना करे। तो ऐसे केसेस में हम वॉचफुल वेटिंग ऑफर करते हैं या एक्टिव सर्वेलेंस वेटिंग ऑफर करते हैं अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, जिसमें कि हम प्रोस्टेट कैंसर में कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं करते, बस पेशेंट को फॉलो अप में रखते हैं। यानी कि आप 6 महीने, साल भर में अपने कुछ एक बेसिक टेस्ट कराओ। अगर डिजीज़ बढ़ती है या आपको कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तभी हम लोग मेडिकली या सर्जिकली इंटरवीन करते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट इंटरवीन। अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, अगर आप रिलेटिवली हेल्दी कंडीशन में है, डिजीज़ आपकी प्रोस्टेट कैंसर की अर्ली स्टेज में है, तो ऐसे केसेस में बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ऑपरेट करके उस प्रोस्टेट को हटा दो। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि बीमारी अभी तक प्रोस्टेट में है, ये और कहीं नहीं फैली है। इससे पहले कि ये बाहर कहीं फैले और पेशेंट अभी रिलेटिवली बहुत हेल्दी कंडीशन में है, इससे पहले कि डिजीज़ और बाहर फैले और पेशेंट की सर्जरी भी डिफिकल्ट हो जाए और सर्जरी को झेलने की पेशेंट की कंडीशन भी कम हो, तो इससे पहले आप जो है ऑपरेट करके प्रोस्टेट को हटा दो वहाँ से। और इसको अप्रोच करने का जो बेस्ट तरीका होता है दैट इज़ रोबोट। हैंड्स डाउन सर्जिकल फील्ड्स में, खासकर यूरोलॉजी में सबसे पहले जो रोबोट इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली फॉर प्रोस्टेट सर्जरीज, क्योंकि प्रोस्टेट एक बहुत ही डिफिकल्ट लोकेशन पे होता है और जो कन्वेंशनल तरीके हैं प्रोस्टेट कैंसर को ऑपरेट करने के, जो ओपन सर्जरीज हैं, इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं अगर आप उसको रोबोटिक से कंपेयर करेंगे तो।
अगर किसी की भी डिजीज ऐसी है जो कि प्रोस्टेट से बाहर निकल चुकी है, तो ऐसे केसेस में बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी, जिससे कि मेडिकली जो है पूरी बॉडी में से जो है कैंसर को सुखाया जाता है और प्रोस्टेट के लिए रेडिएशन दी जा सकती है। अगर प्रोस्टेट बाकी ऑर्गन्स में फैला है, बोन्स में फैला है, तो ऐसे केसेस में जो है पेशेंट को एडिशनल ड्रग्स दी जाती हैं। ये एग्जैक्टली कीमो नहीं होती है, बट ये एडिशनल ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि किसी न किसी तरीके से पूरी बॉडी से टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक करती हैं, जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स श्रिंक कर जाए। ध्यान रखना, इन दवाइयों से प्रोस्टेट कैंसर कभी मरता नहीं है, प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल हो जाता है, ताकि जो पेशेंट की बाकी बची हुई लाइफ है उसमें प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल्ड रहे। सिर्फ अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर को ऑपरेट करके अगर हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, हम क्योर ऑफर कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर में। लेकिन अगर डिजीज एडवांस्ड है तो उसमें हमेशा प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल किया जाता है, उसमें हम लोग उस क्योर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैंने एडवांस प्रोस्टेट कैंसर को या फिर फैले हुए प्रोस्टेट कैंसर को क्योर कर दिया। बट मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं और प्रोस्टेट कैंसर को बहुत ईजिली कंट्रोल किया जाता है। तो ये है बड़ा ब्रीफ में प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण से लेके प्रोस्टेट कैंसर के अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस तक, अलग अलग स्टेज के हिसाब से और पेशेंट की बॉडी कंडीशन के हिसाब से कि वो क्या ट्रीटमेंट एक्चुअली टॉलरेट कर सकते हैं, जो मैं आपको जानकारी पास करना चाहता था। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ भी हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत को जा करके मेरे से मिल सकते हैं। थैंक यू।